जानिए महाभारत के कर्ण के बारे में कुछ रोचक बातें। आपको पता ही होगा कि जब महाभारत की बात होती है पहले जिक्र आता है महाभारत में सबसे महान योद्धा कौन था। संयोग की बात यह है कि महाभारत काल में ही कर्ण और अर्जुन की तुलना होती थी। महाभारत घटे हुए 5000 साल पहले फिर भी आज भी कर्ण और अर्जुन की तुलना की जाती है। कर्ण महाभारत का ऐसा पात्र है जिस पर परिस्थिति ने समाज और जीवन में अन्याय किए थे, फिर भी वह लड़ता रहा, अपने कर्मों को सर्वबल्ली मानते हुए अपमान सहता रहा। आज जानेंगे कि महाभारत के कर्ण के बारे में। जितनी कर्ण को जीवनी दिलचस्प है उतना ही उसका जन्म भी दिलचस्प है। विवाह पूर्व माता कुंती को दुर्व्यवसा ऋषि की सेवा के स्वरूप 6 वरदान मिले थे और उस वरदान के स्वरूप वह जिसे भी देवताओं का स्मरण करेगी उस देवताओं के गुण को लेकर उसको पुत्र प्राप्त होगा। पर कुंती का दुर्वासा ऋषि के वरदान पर संशय निर्माण हुआ और विवाह पूर्व ही उसने एक वरदान का उपयोग किया। सूर्यदेव को स्मरण करते हुए उसने वह मंत्र पढ़ा और मंत्र स्वरूप उसको विवाह पूर्व ही पुत्र प्राप्त हुआ। विवाह पूर्व प्राप्त हुए पुत्र को देखकर कुंती घबराई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। समाज में कलंकित होने के भय से अत्यंत कुंती और उसकी दासी ने उस पुत्र को एक टोकरी में गंगा प्रवाह में छोड़ दिया, जो बहता हुआ अधिरथ और माता राधा को मिला, जिन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। महाभारत जितनी दुश्मनी की कहानी है उतनी ही दोस्ती की भी कहानी है। जब दुर्योधन मुसीबत में पड़ जाता है उस कर्ण बचा लेता है। कितनी ही बार कर्ण ने दुर्योधन को बचा लिया था। इनकी मित्रता की कहानी शुरू होती है। एक गुरु द्रोणाचार्य ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी शिष्यों को अपनी अपनी कला सादर करनी थी। उस प्रतियोगिता में सभी अपने अपने हुनर दिखा रहे थे। अर्जुन ने तो ऐसे ऐसे करतब देखा जिसे देख के सभी प्रयागजन दंग हो गए। अर्जुन के समीप जाते हुए धनुधार नहीं था। तभी उस प्रतियोगिता में कर्ण सहभागी होता है और जो करतब अर्जुन ने दिखाए थे वह सारे करतब कर्ण भी दिखाया। अर्जुन को तो कोई टक्कर देने के लिए इस बात से दुर्योधन आनंदित हो जाता है और कर्ण को गले लगा लेता है। कर्ण जब अर्जुन को चुनौती देता है तब गुरु द्रोणाचार्य बीच में आके उसे रोक कहते हैं, यह प्रतियोगिता सिर्फ युवराजों के लिए है, तुम बताओ तुम किस राजा के युवराज हो। यह सुन कर्ण कुछ नहीं बोल पाता। यह बात सुन के और कर्ण को कौशल देख दुर्योधन उसे अंग देश का राजा घोषित करता है। कुछ ही देर पहले एक अनजान व्यक्ति को दुर्योधन ने एक राजा का राजा घोषित कर दिया। इस बात का कर्ण अचंभित हो जाता है। इतना प्रेम उसे अभी तक किसी ने नहीं किया। कर्ण मनोमन दुर्योधन को अपना सखा अपना मित्र मान लेता है। कर्ण के जीवन में ऐसी बहुत सी घटना है जो घटती है। कर्ण का जीवन कुछ अलग ही होता है। पहला शराब उस ब्राह्मण द्वारा कर्ण को मिला था जिसे गाय के बछड़े को कर्ण ने गलती से मार दिया था। क्रोधित होकर उस ब्राह्मण ने कर्ण को शराब दे दिया था। शराब का स्वरूप इस प्रकार था, जिस प्रकार कीचड़ में फंसे उस असहाय बछड़े को कर्ण ने मारा, उसी तरह जिस युद्ध के लिए वो अपना जीवन व्यतीत करके शस्त्र अस्त्र जमा कर रहा है, उसी अंतिम युद्ध में उसका रथ का पहिया जमीन में निगल लेगी। दूसरा शराब कर्ण को मिला था उसके गुरु परशुराम द्वारा। जब कर्ण परशुराम जी की सेवा कर रहा था, परशुराम कर्ण के जांघों पर अपना सिर टिकाए सो रहे थे। उसी वक्त एक ब्रह्म कर्ण को जांघों पर काटने लगा। कर्ण जैसे ही उस भ्रम को दूर करने में प्रयत्न करता है, उसी वक्त गुरु परशुराम जी की नींद खुलने लगती है। अपने गुरु की नींद न खुलने इसलिए कर्ण को उस भ्रम को काटने पर भी शांतपूर्वक वेदनाओं सहता रहा, पर उसकी जांघों से इतना खून निकला कि खून की धारा परशुराम जी के शरीर तक पहुंचती है और खून की गर्मी से परशुराम जी की नींद खुल जाती है। उन्होंने देखा कि इतनी यातनाओं सहन करते हुए भी कर्ण किंचित भी विचलित नहीं हुआ। क्रोधित होते हुए परशुराम बोले, किस ब्रह्मांड में इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती। जरूर तुम क्षत्रिय हो। इस बात से परशुराम बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि वह किसी ब्राह्मण को शिक्षा नहीं देंगे, न ही किसी क्षत्रिय या शूद्र को शिक्षा देंगे। कर्ण ने उनसे छल से ज्ञान प्राप्त किया था। इसी क्रोध पर परशुराम जी ने शराप दे दिया था कि तुम जिस वजह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो उस अंतिम युद्ध में तुम भूल जाओगे। मेहनत शिकायत दिए हुए कोई भी अर्थ शायद याद नहीं रहेंगे। और होता भी यही है। दोनों शराब कर्ण के अंतिम युद्ध में ही कार्य करने लगते हैं। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चालू होता है तभी जमीन कर्ण के रथ के पहिए निगल लेती है। कर्ण जैसे ही एक हाथ से पहिया निकालकर दूसरे हाथ से अर्जुन का साथ लड़ने लगता है, तभी दूसरा शराब कर्णित होता है और कर्ण सारे मंत्र भूल जाता है। वह कोई भी शस्त्र प्रकट नहीं कर पाता और अंतिम में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। किसी इंसान को हराना हो तो पहले उसकी कल्पनाओं को मार दो, दूसरा उसके सपनों को मार दो। जब आदमी मन से मर जाता है तब कतई वास्तविक जीवन में वह जीत नहीं पाता। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने युद्ध जीत लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कर्ण को वह सत्य बताते जिसे सत्य की खोज में कर्ण ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि उसकी असली मां कुंती है और 5 पांडव उसके छोटे भाई हैं। कर्ण कृष्ण से कहता है, केशव आज ही क्यों है, आज बताना जरूरी था।
अब मेरे बाण शक्तिहीन हो जाएंगे। मैं मेरे भाई पर बाण कैसे चलाऊंगा? प्रत्यंता खींचते समय मेरी आत्मा तो ऊर्जा निर्माण करती है, मैं अब नहीं कर पाएगी क्योंकि आपने मेरी आत्मा और प्रेम को पर्दा बिछा दिया है। केशव, सत्य सदैव सत्य रहता है, पर आपसे अधिक कौन जान सकता है कि उस सत्य को किस समय बताना है। सत्य को भी अपने एक युद्ध की रणनीति बना दिया। कुंती की प्रथम भेंट के वक्त कुंती कर्ण से वचन मांगती है कि वह पांचों पांडवों से किसी को नहीं मारेगा, पर कर्ण कुंती को कहता है कि माते तुम्हारा 5 पुत्र जीवित रहेंगे, उनमें मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को जीवन जान देता हूँ, पर मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। एक तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं। अपना माता को दिए वचन कर्ण पूरा मन से पालन करता है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी को युद्ध में परास्त कर देता है, पर सबको जीवित छोड़ देता है। कर्ण जैसा महान योद्धा दूसरा और कोई नहीं हो सकता।